केसेस जो बढ़ रहे हैं कोरोना के, उस टाइम पे आपको क्या मेजर्स फॉलो करने चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, बड़े हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये शिफ्टिंग के बारे में सोचें तो उस समय पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। अगर ये सब बातें आपके दिमाग में उठ रही हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। लास्ट पे मैंने कुछ स्पेशल टिप्स बताई हैं इस वीडियो में इस टॉपिक को लेके, तो उसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई शिफ्टिंग करना चाहता है, घर शिफ्ट करना चाहता है, तो उसके संग शेयर कीजिए और उनको इस वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि उन्हें भी सारी जानकारी है। मेरा था, मैंने उसके हिसाब से ये वीडियो बनाया है। और आपके कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब वहीं पे दे दूँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शुमा और आप देख रहे हैं शुमा एंड सन्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है। 1 जून को हम लोगों ने घर शिफ्ट किया। अब हम लोग को ऑलमोस्ट 27 डेज हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो ही आप घर चेंज कीजिए, वरना अननेसेसरली कोई रिस्क मत उठाइए। कोई इमरजेंसी है या कोई खास रीजन की वजह से आपको घर बदलना ही पड़ रहा है तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सब जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जोन्स डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन सा एरिया ग्रीन जोन में है, कौन सा ऑरेंज जोन में है और कौन सा रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में है। तो पहले आपको तो अपने जहाँ पे आप रहते हैं, प्रेजेंटली जहाँ पे रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन की और जिस लोकेशन पे आपको शिफ्ट होना है उस लोकेशन की आपको जोन का पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से जोन में आता है। क्योंकि अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो मूवमेंट आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल मूवमेंट है कुछ मेजर्स के साथ में। और अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। और अगर आप रेड जोन में या फिर कंटेनमेंट जोन में तो आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं या बहुत ज़रूरी होने पे कर सकते हैं। तो पहले तो आपको अपने जोन का पता लगाना पड़ेगा। इसको पता लगाने के लिए जो आपका एरिया का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, नेट पे से नंबर लीजिए और पुलिस स्टेशन में फ़ोन कीजिए। जैसे कि हम लोग ने किया था, SHO ऑफिस में फ़ोन करके वहाँ से पता किया था कि हमारा जो एरिया था, हम जिस सेक्टर में रहते थे वो सेक्टर किस जोन में आता है। तो वो जब एक बार कंफर्म हो गया कि हम लोग उस एरिया में, उस जोन में मूवमेंट अलाउड है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लिया। मूवर्स पैकर्स हैं वो कौन से हैं, एक अच्छे ऑथराइज मूवर्स पैकर्स को आप लीजिए। जैसे कि हम लोग ने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को चूज़ किया। अच्छे रिनाउंड मूवर्स और पैकर्स को चूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदा ये है कि आपको जो वहाँ जो वो लोग पर्सन्स भेजते हैं ना, 4-5 लोग होंगे पैकिंग करने के लिए, वो उनकी पूरी जानकारी देंगे। वो पर्सन फिजिकली फिट है, वो पर्सन ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो अपना पर्सनल टेस्ट कराते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने उनसे एक सर्टिफिकेट भी लिया था कि जो वो 5 बंदे भेज रहे हैं वो उनमें किसी भी तरह का कोई कोरोना से रिलेटेड या कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी उनसे ले लिया था। जनरली ऐसा कोई लेते नहीं, लेकिन आजकल की जैसे सिचुएशन है उसमें आप डिमांड कर सकते हैं। तो जिससे कि आपको भी ये रहेगा कि हाँ, जो लोग घर पे आ रहे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं या बड़े हैं अगर, तो या हम लोग को भी एक्सपोजर या अपनी सेफ्टी मेजर्स के लिए हम लोग उनसे ये चीज़ ले सकते हैं। तो एक बार जब वो सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई कर देते हैं, फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जब वो हमारे घर में पैकिंग करने के लिए आए थे तो हम लोगों ने उन्हें अपने मास्क और ग्लव्स भी प्रोवाइड कराए थे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो बंदे भेज रहे हैं वो प्रॉपरली मास्क, ग्लव्स और उनका थर्मल चेकअप होके वो भेजते हैं। इन बातों का पता लगाइए। फिर उसके बाद कोई मूवर्स पैकर्स आप फिक्स कीजिए या आप जो है फाइनल कीजिए। फिर शिफ्टिंग आपकी एक सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह है, जैसे कि हम लोग ने किया था। हम गुड़गांव में ही रहते हैं और गुड़गांव में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, तो वहाँ हार्ड नियम नहीं है। लेकिन अगर आप बाई चांस की एक सिटी से दूसरी सिटी में आप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो फिर आपको ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बॉर्डर्स के आसपास कहीं कोई बॉर्डर सील तो नहीं है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो एक बार, या इंटर स्टेट आप चेंज कर रहे हैं तो आपको ये इन बातों का पता लगाना पड़ेगा। और मूवमेंट के लिए वहाँ पे शायद पास भी लेना पड़ता है। तो उन जहाँ पहले रहते थे वो भी एक सोसाइटी थी, RWA सोसाइटी, जिसे आप जानते ही होंगे। तो उस तरह की सोसाइटी थी। तो पुलिस स्टेशन में ये बोला गया था, हम लोग ने जब उनको फ़ोन किया था कि क्या शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने RWA से परमिशन लेनी पड़ेगी कि शिफ्टिंग के लिए अलाउड है कि नहीं।
क्योंकि इस समय क्या है कि RWA जो है वो सारे जो ग्राउंड लेवल के डिसीजंस होते हैं वो वही ले रहे हैं। हर सोसाइटी के अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि जिस सोसाइटी में हम लोग जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपको जो कॉमन एरिया है, लॉबी एरिया, लिफ्ट या जो घर से आप निकल रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराना पड़ेगा। जो इनके मूवर्स पैकर्स के जो भी लोग आएंगे उनको आप वो प्रॉपरली मास्क ग्लव्स लगा के ही करेंगे या एक लिफ्ट यूज़ करेंगे। इस तरह के उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोग को बताए थे जिन्हें हमें फॉलो करना था, और वो ठीक भी थे, हमारे लिए भी अच्छे थे, और बाकी लोग की भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसके हिसाब से उन्होंने हम लोग को बताया था। उसी तरह से जिस सोसाइटी हमें आना है वहाँ से भी हम लोग ने परमिशन लिया था, जबकि यहाँ पे हमारा ओन फ्लैट है तब भी हम लोग ने परमिशन ले लिया था कि अगर बाई चांस ऐसा ना हो कि हम उधर से सामान लेके अपना पैक करा के आ जाए और यहाँ पे हमें एंट्री ही ना मिले। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ से भी एक परमिशन लिया, जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको मेल करके उनसे भी हम लोग ने एक परमिशन ले लिया था कि हमारा ये फ्लैट है एंड वी वांट टू शिफ्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, सो आर वी ग्रांटेड। तो उन्होंने बोला था येस यू आर ग्रांटेड बट यू हैव टू बी इन द क्वारंटीन फॉर 14 डेज। फॉर नेक्स्ट कमिंग 14 डेज के लिए हम लोग को क्वारंटीन करना पड़ा था। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना जो शिफ्टिंग के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि जैसे आपके संग अगर बच्चे हैं और या पेरेंट्स हैं जिनकी एज लाइक जो भी मतलब जो वायरस के इफेक्ट में जल्दी आ सकते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके साथ में तो उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि मेरे संग छोटा बच्चा था 2 साल का, तो हम लोग ने इस तरह से प्लान किया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बच्चों के साथ में पहले ही इस घर में सुबह 5 बजे छोड़ दिया था, जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में भी शेयर किया, और फिर वो वापस वहाँ पे गए जहाँ पे हम लोग का सामान था, और वो सारे जितने मूवर्स पैकर्स थे उनके संग में सामान पैक करके और 2-2:30 बजे तक वो लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से आप भी अपना कुछ प्लानिंग कीजिए कि जिससे कि अगर कोई बड़े हैं घर में और बच्चे, क्योंकि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है अगर काफ़ी जैसे लाइक वो जो मूवर्स पैकर्स होते हैं वो 5-6 लोग आते हैं पैकिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है ना कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना एक जगह पे बहुत मुश्किल होता है, और ये सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी के पड़ोस में किसी घर में भी नहीं छोड़ सकते हो। तो उस केस में हम लोग को बेस्ट यही लगा कि पहले हम इस घर में आके उन्होंने मुझे सुबह छोड़ दिया था बच्चों के साथ में, और जो भी ज़रूरी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं दिन भर हम लोग को चाहिए होती हैं वो चीज़ें हम अपने संग ही लेके आ गए थे, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो में शेयर भी किया था। अगर नहीं ध्यान दिया तो प्लीज़ वो वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा जब हमने शिफ्टिंग का मैंने आपके संग शेयर किया है। और तो जो चीज़ें हम लेकर आए थे उसके लिए मैंने पहले एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा हुआ था कि जो मूवर्स पैकर्स जो सामान लेके आएंगे या जो इन चीज़ों को टच करेंगे उन चीज़ों को कम से कम 1 या 2 दिन हम लोग टच नहीं करेंगे, उनको हम लोग नहीं छुएंगे, उनको एक रूम में हम लोग बंद करके रख देंगे। तो जैसे आपको रात में सोने के लिए गद्दों की ज़रूरत पड़ेगी या ओढ़ने के लिए चादर की ज़रूरत पड़ सकती है, पिलोस की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दूध का या खाने पीने का, चाय बनाने का या पैन, कुकर या इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके जो होना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस समय आप क्या बाहर से भी खाना नहीं लेके आ सकते, तो कम से कम एटलीस्ट मैगी बनाने का, खिचड़ी बनाने का या चाय बनाने का, चाय कॉफ़ी के बिना भी रहना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो एटलीस्ट है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैंने अलग से ही एक बैग में पैक करके रखी, जिससे कि पूरे दिन का जो मेरा काम है ना वो हो जाए। और साथ में पानी का बहुत सारा पानी भी मैं लेके आई थी अपने संग वहाँ से, वाटर फिल्टर, क्योंकि वो आरओ निकाल देते हैं, तो इसलिए उसका जो पानी था वो मैंने जितनी भी मेरे घर की बॉटल्स थी ना फ्रिज की, वो सारी बॉटल्स मैंने भर के कम से कम 10 बॉटल्स होंगी वो भर के हम लोग अपने संग ले आए थे। और वो साथ में यहाँ पे एक कैन मंगा लिया था, और मैंने सबसे पहले एक घड़ा खरीदा था, जैसे मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किया था कि गर्मी बहुत है तो गर्म पानी नहीं पिया जा रहा था, तो इसलिए एक मैंने घड़ा खरीदा था और उसको इस घर में ही लाके छोड़ दिया था। तो उससे क्या है कि ठंडा पानी भी आपको मिलता जा रहा था। तो और साथ में कुकिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, तो वो भी पानी आपने वहाँ पे अपने लिए इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। और बच्चे हैं तो खाने पीने के जो स्नैक्स वगैरह, जो इंस्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम तुरंत बना सकते हैं, जैसे मुझे तो इंस्टेंट नूडल्स ही समझ में आ रहा था, मैगी है, और लाइक आपके जो स्नैक्स होते हैं वो सब चीज़ें हैं। और आपको कुकिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गैस वगैरह तो अगर आप नहीं ला पाए हैं तो जो इलेक्ट्रिक गैस को वो होता है, हॉट प्लेट होती है, वो उस तरह की कोई चीज़ हो जिस पर आप कुक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने संग पहले लाके लगा दीजिए, या फिर
अपने अपने हाथ में अपने पास में रखिए, जिससे कि आपको कुकिंग करने में कोई दिक्कत ना हो और शुरू से ही आप अपना जो भी आपको खाना पीना बनाना है वो आप बनाना शुरू कर दें। इससे पहले 2 दिन पहले से मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लिस्ट बनाई थी कुछ 10-15 चीज़ों की, तो जिसमें कि मैंने बच्चों के कपड़े, टॉयलेट से रिलेटेड सामान और बेडशीट, बेड कवर्स, पिलो कवर्स, मतलब एक एक दो जो कि बिछाने और ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें, और साथ में मेडिसिन्स और ब्रश, बच्चों के जो क्रीम, लोशंस, ये सब चीज़ें होती हैं जो जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें 1-2 दिन के अंदर पड़ती ही पड़ती है, वो सब चीज़ें, मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत है, तो वो सब चीज़ें मैंने ध्यान में रख के, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वो भी था, बैडमिंटन होता है मॉस्किटो मारने वाला, वो भी मैं लेके आ गई थी साथ में। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके मतलब अपने संग रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब एक्स्ट्रा लेके रखिए, क्योंकि जो मूवर्स पैकर्स आते हैं उनको भी हम लोगों ने अपने ग्लव्स, मास्क दे दिए थे, क्योंकि वो लोग अपना पहन के आए थे, बट हम लोगों ने एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि मे बी वो रीयूज़ कर रहे हैं जो भी हो, तो मैंने उनको अपने दे दिए थे। और प्लस हम लोगों ने सैनिटाइजर की बड़ी बॉटल खरीद के रख ली थी, और जिससे उनको बार बार उनके भी हाथ सैनिटाइज करा रहे थे, और अपने भी हम लोगों ने मतलब कि प्रॉपरली जहाँ जहाँ हाथ का भी इधर लग रहा था तो उसको हम लोग सैनिटाइज भी कराई थी, कि हम लोगों ने अपनी हर एक चीज़ को पैकिंग कराने के बाद उसके बाद एक पॉलिथीन का वो सेलोफेन होता है जो वो लोग लेके आते हैं, उससे कवर कराया था हर एक चीज को। बेड को भी, बेड का जो बैग है या कबर्ड या कोई भी चीज़ है, जो कार्टन्स, जो गत्ते के बॉक्स होते हैं जिसमें सामान लेके आए थे, उनको नहीं कराया था, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें थी, जो फर्नीचर्स हैं जिनको वो तुरंत लाके यहाँ पे लगाने वाले थे, तो उनको हम लोगों ने उनमें पैक करा दिया था। और क्योंकि उससे क्या होता है कि बाहर के साइड में ना आपको सैनिटाइज करना ईजी होता है, उस पर जस्ट स्प्रे कर दिया और सैनिटाइज कर दिया, उसको रब कर दिया, तो इसलिए जो है हम लोगों ने उसको उस तरह से पैक करा दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी सारी जो शिफ्टिंग थी इसको प्लान किया था, और होप्स हो कि आपको ये सब टिप्स जो है यूजफुल लगेंगी और आपके बहुत काम आएंगी। दूसरा चीज़, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आपने क्या अपना कोविड का टेस्ट वगैरह कराया था, तो हम लोग एक्चुअली जिस जोन में थे वो ग्रीन जोन था, और ना उधर साइड में जिस सेक्टर में रह रहे थे वहाँ पे कोई केस नहीं था कोरोना का, और जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे भी कोई केस नहीं था कोरोना का, क्योंकि यहाँ गुड़गांव में अभी उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। जिस टाइम पे हम लोगों ने शिफ्ट किया था उस टाइम पे इतना स्प्रेड नहीं था, तो हम लोगों ने फिर टेस्ट के लिए हम लोग को नहीं बोला गया था, तो टेस्ट तो हम लोगों ने नहीं कराया था, लेकिन ये एज अ प्रिकॉशन हम लोगों ने 15 डेज पूरा फुल क्वारंटीन किया था अपने आप को। बिल्कुल बाहर जो कॉमन एरिया है उसमें बिल्कुल हम लोग नहीं गए थे, और लिफ्ट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। जो फर्स्ट डे जो सामान आया उस टाइम पे जो हम लोग आए गए, बस उसके बाद हम लोग फिर 15 दिन घर के। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी, तो अब टिप्स बताने का टाइम आ चुका है। ये है कि आप अपने संग कुछ खाने पीने का सामान, बच्चों, अगर बच्चे हैं, बड़े हैं या जो भी है, तो अपने संग ना कुछ सामान जरूर रखिए खाने पीने का अलग से, और हो सके तो जो कुकिंग के लिए थोड़ा बहुत आपको चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बाहर से खाना अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कुकिंग का अपना रखना पड़ेगा चीज़ें, कि हैंडी जो चीज़ें होती है ना, बहुत इंस्टेंट जो चीज़ें बन जाती हैं, वो चीज़ों को अपने पास। सेकेंड नंबर ये है कि आप जो सैनिटाइजर्स हैं, जो हैंड ग्लव्स हैं, मास्क है, इनको ज़्यादा सा मतलब अपने पास बल्क में रख लीजिए, क्योंकि बार बार उसको रीयूज़ करना ठीक नहीं है। उसको आप एक बार यूज़ कीजिए, फेंकिए, तो उस तरह से करके आप ज़्यादा अच्छे से सिक्योर रह सकते हैं। और सैनिटाइज़र अपने पास भी रखिए, क्योंकि वो मूवर्स पैकर्स भी लेके आते हैं, अपना खुद का लेके आते हैं, लेकिन ये बेटर है कि अच्छी क्वालिटी का आप खुद भी खरीद के रखिए, जिससे कि आप फुल्ली सेटिस्फाई हो। आप उनको दे दीजिए कि यूज़ करने के लिए, यूज़ करके, और अपने हर चीज़ पे भी आप उसको स्प्रे करके उसको सैनिटाइज कर लीजिए। चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि पानी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है कि जब वहाँ पे आरओ डिसमेंटल कर दिया जाता है, जहाँ से आप चल रहे होते हैं वहाँ पे डिसमेंटल कर दिया जाता है, और नेक्स्ट जो आरओ वाला जो पर्सन होता है वो आके लगाएगा, तब आपको पानी मिल पाएगा। अगर आप लाइक हम लोग कैन का जो पानी होता है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, मुझे नहीं सूट करता है वो पानी। मतलब मेरे नेबर है, उन्होंने मेरे लिए अरेंज करके रख दिया था, लेकिन वो पानी हम लोगों ने रखा था, साथ में आरओ वाला जो पर्सन था जिसको आरओ यहाँ पे फिटिंग करनी थी, उससे भी हम लोगों ने बात कर लिया था
कि मतलब वो 1 या 2 दिन के अंदर ही आके उन्होंने आरओ की फिटिंग कर दी। चार मेन चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आरओ को सेट कराना, आरओ को फिट कराना, इंटरनेट की सर्विस, अगर आप वाईफाई वगैरह यूज करते हैं तो इंटरनेट लगाना। थर्ड है कि टीवी डीटीएच या जो भी आपका वो है जो कनेक्शन होता है उसको लगाना। और फोर्थ है आपका है अगर क्योंकि बिना एसी के इस समय या एसी या कूलर जो भी चीजें हैं उसको इंस्टॉल करना, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके लिए बाहर से लोग आएंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको उनके संग भी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि जब वो लोग घर में आ रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। जब वो लोग काम करके चले जाएंगे तो आधा 1 घंटे के लिए उस रूम में कोई ना जाए और डिसइंफेक्टेंट छिड़क दीजिए। और उसके बाद जो है अब अपना जो है फिर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ही उस रूम को यूज कीजिए। तो और एक और मेरे पास पॉइंट है बताने के लिए, टिप देने के लिए, अगर आपके संग छोटा बच्चा है, जैसे कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो मेन दूध पीना ही उसको लाइक वो दूध पे ही मतलब रहता है, ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो मुझे बड़ा वो था कि दूध का जो सिस्टम होता है ना वो अगर एक बार सही हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। तो मैंने कुछ तो पाउडर मिल्क वगैरह अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उसको उसका टेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था, उसको नहीं अच्छा लग रहा था वो चीज़। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से चलने से पहले ही जो जिससे हम लोग दूध लेते हैं, लाइक हम लोग जैसे कंट्री डिलाइट से लेते हैं दूध, तो उसी पर्सन से पहले ही से बात कर लिया था कि अब हम क्या वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या वहाँ पे हमको दूध मिल जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे से मतलब हम लोग को बिल्कुल भी 1 दिन का भी गैप नहीं हुआ, और नेक्स्ट डे से सुबह जिस टाइम पे वहाँ पे आता जैसे आता था दूध, वैसे यहाँ पे भी हमको डोर स्टेप पे ही मिलने लग गया। तो अगर आपके संग बच्चा है या लाइक आप भी चाय या कॉफ़ी अगर पीते हैं दूध वाला, दूध आपके लिए इम्पॉर्टेंट अगर है तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इससे क्या होता है कि लाइफ बहुत जल्दी स्मूथ सी लगने लगती है। शिफ्टिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो ज़्यादा फील नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए तो आपकी शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो मैंने शायद कवर ना किए हों तो आप मुझे बताइएगा और कमेंट पे आप डाल दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर तुरंत का तुरंत दे दूँगी। तो कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो मेरा एक्सपीरियंस था शिफ्टिंग का, वो मुझे आपके संग शेयर करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प हो जाए तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बिंदास मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो चलती हूँ और मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना से डरिए नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।